आप सभी को जय मसीह की। ये वचन है पहला यूहन्ना का 1:5 में। तो आप सब इस वचन को ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। अगर परमेश्वर के वचन पे विश्वास हो तो कमेंट में आमीन लिखिएगा। जो समाचार हमने उससे सुनाया और तुम्हें सुनाते हैं वह ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागी है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। हालेलुया। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उससे झूठ ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। आमीन। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वचन को समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आशीष दे आप सभी को। तो मैं प्रार्थना करती हूँ कि हे पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन ने वचन को सुना है और विश्वास किया है परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए। मैं यीशु के नाम से मांगती हूँ प्रभु, उन्हें ढेर सारा आशीष दीजिए प्रभु जी। आमीन। तो यह पहला यूहन्ना का 2 में मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। मसीह हमारा सहायक। हालेलुया। तो आप भी इस वचन पे विश्वास करिएगा, क्योंकि जब वचन को सुनोगे और पूरा वचन को देखोगे, सुनोगे, विश्वास करोगे, तभी आपके जीवन में आशीष मिलेगा। अगर प्रभु के बारे में जानना है, उनके वचन को जानना है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और मैं हर रोज़ परमेश्वर के वचन को पोस्ट करती हूँ ताकि हर रोज़ आपको समझ आए। आप पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आप जान पाओगे प्रभु ने आगे वचन में क्या क्या कहा है। हालेलुया। आमीन। तो आगे मैं वचन को पढ़ती हूँ। हे मेरे बालकों, मैं यह बातें तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि हम पाप ना करें, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वह यही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानने तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसे ही चले जैसे वह चलता है। आमीन। तो परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो आपने ये वचन को सुना और विश्वास किया, परमेश्वर ढेर सारा आशीष दे। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ। पहला यूहन्ना 2:7 में, हे प्रिय, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से तुम्हें मिली है। यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। फिर भी मैं तुम्हें नई आज्ञा लिखता हूँ, और यह समय और तुम्हें मैं सच्ची ठहराता हूँ, क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की ज्योति अब चमकने लगी है। जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता हूँ वह अब तक अंधकार में है। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता। हालेलुया। पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखें अंधी कर दी है। हालेलुया।
तो यहाँ परमेश्वर ने वचन में आगे बता रहे हैं, जो कोई अपने भाई से प्रेम रखेगा वो परमेश्वर में प्रेम रखेगा, परमेश्वर से वो ज्योति में चलेगा। इसलिए अपने भाई बहन से प्रेम रखिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो अपने भाइयों से आप सब प्रेम करते रहिए। परमेश्वर आशीष दे। प्रभु की आज्ञा मानते रहिए और प्रभु के वचन को और भी लोगों तक फैलाते रहिए, ताकि हर कोई प्रभु के वचन को जाने, प्रभु की महिमा हो। वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हालेलुया। हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसने नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा, हे बालकों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। हे पितरों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसीलिए लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसीलिए लिखा है कि तुम बालकों को बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहे और तुमने उससे दुष्ट पर जय पाओ, अपने दुष्ट पर जय पाओ। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपसे इतने प्यार से, इतने अच्छे से वचन को समझाया है, तो आगे वचन को सुनते रहिए और प्रभु के वचन पे चलते रहिए। तो मैं आगे वचन को पढ़ती हूँ, संसार से प्रेम ना करो। हालेलुया। इस वचन का मतलब ऐसा 2 शब्द लाइन सुन के छोड़ दोगे तो नहीं जान पाओगे। पूरे वचन को सुनिए। जब हम प्रभु के खोज में लगे रहेंगे तो प्रभु हमें ज़रूर मिलेगा। इसलिए वचन को आप लोग सुनते रहिए और विश्वास करते रहिए, प्रभु के वचन पे चलते रहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। तुमने तो संसार से और ना संसार में की वस्तुएं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीवितों का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। हालेलुया। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ रहे होंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मसीह विरोधी, कुछ लोग होते हैं जो मसीह विरोधी रहते हैं, तो आगे यहाँ वचन में वही समझाया गया। परमेश्वर ने समझाया है, हे लड़कों, यह अंतिम समय है। हालेलुया। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोध आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह विरोधी उठ खड़े हुए हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं। हालेलुया। क्योंकि यदि वे हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसीलिए गए कि यह प्रकट हो कि वे सब हम में के नहीं हैं। हालेलुया। तो जब आप वचन को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से समझेंगे तो परमेश्वर अभी आपको आशीष देंगे, क्योंकि आप प्रभु के बारे में जान गए हो तो कभी पाप नहीं करोगे। प्रभु आपको आशीष देते रहेंगे। वचन को समझिए, परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसीलिए कि उसे जानते हो और इसीलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से ना हो। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है वही तुम में बना रहेगा। जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अंतिम जीवन, अनंत जीवन है। आमीन। हालेलुया। तो आगे मैं वचन को पढ़ती हूँ।
मैंने यह बातें तुम्हें इनके विषय में लिखी है जो कुछ तुम्हें भरमाते हैं, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं की। हालेलुया। कोई तुम्हें सिखाए वरन जैसा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच है और झूठ नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहो। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की शांति। यहाँ अतः हे बालकों उसमें बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियब हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता वह उससे जन्मा है। आमीन। हालेलुया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग वचन को समझ गए होंगे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।